क्या बोलना पड़ेगा? जरा जोर से और जोर से बोले, महाराज मेरे बच्चों को भी तारो। भगवान बोले ओके, तेरे बच्चे भी तार दिए। अब भगवान बोले अब तो निकाल दे। बोले ना। बोले अब क्यों ना? तू तार दियो, तेरे बालक तार दिए, अब क्या ना? बोले अभी भी ना। अब क्यों? बोले महाराज मेरे उन गधों को भी तारो जिनके ऊपर लाद कर मैं मिट्टी लाता हूं। क्यों? बोले क्योंकि वो भी मेरे आश्रित हैं। आज जिस मिट्टी के भांड में आपको छुपाया है वो मिट्टी उन गधों की पीठ पे ही आई है। तो जिसने आपको छिपाने के लिए बर्तन जिस माटी से बना उसको ढोया हो, आपको वो गधे भी तारने होंगे। महाराज बोले तार दिया और अब तो निकाल। बोले ना, अभी भी नहीं निकालूंगा। अब क्यों नहीं? अब तो तेरे गधे भी तार दिए। वैसे हमारे वृंदावन में एक बहुत प्यारा कवित्त है, धन धन वृंदावन के गधा प्यारे। बहुत से लोग कह रहे हैं क्या महाराज ये क्या हो रहा है? सुन तो ले जब डिसीजन लियो। धन धन वृंदावन के गधा प्यारे, माटी कीच पीठ पे ला दे, सबके बना में द्वारे। धन धन वृंदावन के गधा प्यारे। तुम्हारा घर तोड़ दे वो अच्छा कि तुम्हारा घर बना दे वो अच्छा? बोलो जोर से बोलिए। वो अच्छा, और वो भी वृंदावन में घर बनवा दे। तू राधे राधे गाले और झूम ले मस्ती में, छोटा सा घर बना ले गोविंद की बस्ती में। छोटा सा घर बना ले गोविंद की बस्ती में। जो लोग वृंदावन में घर बनाकर रहते हैं, घर बना मतलब अब तो बहुत सब डेवलप बहुत ज्यादा हो गया है। वृंदावन में ब्रज में रहना बहुत बड़ी बात है। और वो गधे जो अपनी पीठ पे ईंट कीचड़ लाद, अब आजकल तो नहीं होता है, आजकल तो ट्रक इत्यादि आते हैं और सब सिस्टम हो गया है। लेकिन पहले तो ये गधों पे ही मिट्टी कीच और बालू और ईंट आती थी। इसलिए बोले महाराज हमारे गधों को भी तारना हो। बोले मंजूर है, तार दिया। अब तो निकाल दे। बोले ना निकारूंगा। अरे अब क्यों ना निकारेगो? अब तो निकाल दे। बोले ना, अब क्या चाहिए? बोले महाराज एक वादा और करो, जो इस कथा को सुनेंगे आप उनको भी तार दोगे। जो इस कथा को सुने उसको भी तार देगा। कैसे परमार्थी लोग होते हैं जिन्हें अपनी चिंता के साथ साथ सबकी चिंता होती है। लेकिन हमारे कलयुग के निकृष्ट प्राणी तो सिर्फ अपने लिए जीता है, अपने स्वार्थ के लिए जीता है। लोग कहते भगवान नहीं बसते। कैसे बसेगा भगवान तुम्हारे हृदय में जब तक तुम मेरे ठाकुर से इतना प्यार नहीं करोगे जितना मेरे ठाकुर के प्रति मांगना भी है तो परमार्थ मांगना है। माटी के बर्तन बनाने वाले के मन में भी इतना बड़ा परमार्थ है कि जो महाराज इस कथा को सुने उसको भी तार देना। और सोने के गहने बनाने वाले, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने वाले, बड़े बड़े
कॉलेज स्कूल बनाने वाले, उनके मन में भी ये बात नहीं आती कि दुनिया तर जाए। आएगी भी तो क्या, केवल मैं तर जाऊं। है भगवान, इतनी बुद्धि मत देना जिस बुद्धि में पढ़कर मैं सबको भूलकर सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीऊं। मुझे सिर्फ इतनी बुद्धि देना, चाहे मैं गमार बना रहूं, लेकिन इतना देना मेरे ठाकुर के सबका भला कर सकूं, किसी का बुरा न करूं, किसी का नहीं। जब तक हो बस भला होता रहे, भला होता रहे। सीखना चाहिए इस मिट्टी के बर्तन बनाने वाले से। हे ठाकुर, उन सब को तार देना जो इस कथा को सुनते हैं या सुनेंगे। भगवान कहते जा, सबको तार देगा, सबको जो इस कथा को सुनेगा वो तर जाएगा। क्या बोलना होगा? जोर से बोलना होगा। भगवान को निकाला, बंधन मुक्त कर दिया। अरे बोले तूने बड़ी देर कर दी, बड़ी देर ते तेने आमे में बंद कर रहा क्यों? वो कहता है महाराज आपने भी तो कितनी देर कर दी, न जाने कितने युग निकल गए। हमें यही राउंड काटते काटते, राउंड काटते काटते कितने जन्म जन्म बीत गए, लेकिन आपको हमारी सुध नहीं आती। भगवान उसको अपने हृदय लगाते हैं। मुझे इस प्रसंग को बोलते बोलते राम अवतार के केवट की याद आ गई। केवट भी तो ऐसा ही था, चरण धोते धोते पूरे परिवार को तार गया। हमारे परिवार में एक कोई ऐसी दिव्य आत्मा आती है जो हमारे साथ साथ न जाने कितनों का कल्याण कर जाती है। वो एक दिव्य आत्मा परमात्मा अपनी कृपा से भेजता है। हर किसी के परिवार को नसीब नहीं होता है। अब आप सोचे हर परिवार को नसीब होगा क्या? नहीं होगा। वो कोई दिव्य एक आत्मा होती है जिसे ठाकुर चुन कर भेजता है। मांगना हो तो उस दिव्य आत्मा को मांगना, झोली फैलाकर अपने ठाकुर से कि कल्याण करने वाला देना, विनाश करने वाला हमें नहीं चाहिए। कल्याण करने वाला दे दो मेरे प्यारे, कल्याण करने वाला। ठाकुर की बहुत प्यारी प्यारी लीला है। एक बार श्री कृष्ण वृंदावन में गैया चराते हुए भ्रमण कर रहे थे। अचानक से जेठ की दोपहरी पड़ रही थी। कृष्ण ने देखा वृक्षों को, कदम के वृक्ष हैं, आम के वृक्ष हैं, और भी सुंदर सुंदर वृक्ष हैं। उन वृक्षों को देखा मानो वो वृक्ष इशारा कर रहे हों कृष्ण से, हे गोविंद पधारो, हमारे सन्निकट आओ, हमें भी सेवा का मौका दो, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। इशारा कर रहे हैं वो। कैसे? धूप में तप रहे हैं लेकिन नीचे छांव है। धूप में तप रहे हैं, नीचे छांव है। भयंकर दोपहरी पड़ रही है लेकिन फिर भी नीचे की तरफ कुछ पत्ते हिल रहे हैं, पत्ते हिल रहे हैं जो हल्की हल्की हवा बना रहे हैं, हवा बन रही है वहां। मानो वो कृष्ण से कह रहे हों, हे प्रभु हम धन्य हैं जो आज आपका दर्शन कर रहे हैं, लेकिन प्रभु हम धन्य तभी होंगे जब आप हमें सेवा का सुअवसर देंगे। हम हजारों वर्षों से खड़े हैं, किस लिए? बोले एक दिन आ जाए जिस दिन हम आपकी सेवा करें। कौन? जड़ वृक्ष कह रहे हैं। अब बोले ये वृक्षों की भाषा कैसी होती है? बोले तुम नहीं समझोगे, भगवान समझते हैं। कैसे? बोले बच्चा चाहे गूंगा हो या कैसा भी, मां समझती है बच्चा क्या कह रहा है। समझती है कि नहीं? मां समझती है। कई बार डैडी ने भी नहीं समझ पाते, लेकिन मां समझती है। और परमात्मा हर किसी की भाषा समझता है, चाहे वो भाषा चींटी की हो, चाहे वो भाषा हाथी की हो, और चाहे वो भाषा प्रेमी मानव की हो। वो सबकी भाषा समझता है। वृक्ष इनवाइट कर रहे परमात्मा को, प्रभु पधारो, हमें थोड़ी देर सेवा का मौका दो। कन्हैया ने मानो निमंत्रण स्वीकार कर लिया हो।
मधुमंगल सुबल इत्यादि से कही, अरे वो सुन रहे हो का भैया मैं तो चलतो थक गए हो, धूप बड़ी पड़ रही है, चलो इन वृक्षन के नीचे बैठ के थोड़ी देर छांव लेंगे, थोड़ी देर बैठ के छांव लेंगे। बोले भैया कन्हैया जैसे तू के, और झट बैठ गए कन्हैया, और ग्वाल बाल भी बैठ गए, सब ग्वाल मंडली ऐसे बैठी चारों तरफ से गोलाकार करके, और कन्हैया कहने लगे, अरे भैया एक बात बताऊं तुम्हें। बोले हाँ बताओ। बोले ये जो वृक्ष है ना काऊ साधु ते कम नाए, ये जो वृक्ष है ना काऊ त्यागी ते कम नाए, ये जो वृक्ष है ना काऊ भजनानंदी ते कम नाए, ये वृक्ष जो है ना वो काऊ दानी ते कम नाए। साधु का काम है तपता है खुद और छांव देता है संसार को, अपने ज्ञान की, अपनी कृपा की, अपनी करुणा की छांव पूरे संसार को देता है। तपस्या करने साधु खुद जाते हैं, तपस्या करने पड़ोसियों को नहीं ले जाते हैं, वो खुद तपस्या करते हैं, और उस तपस्या का फल किसको देते हैं। महाराज हमारे घर में पुत्र नहीं है, बोले हो जाएगा। महाराज हमारे घर में क्लेश बहुत है, बोले शांति हो जाएगी, ऐसा कर लियो। महाराज हमारे घर में नहीं, बोले ऐसा कर ले, ऐसा हो जाएगा। तपस्या करी खुद, भजन करे खुद, और फल बांटे संसार को, वो साधु है। लेकिन ये जो वृक्ष है क्या क्या नहीं सहते। घनघोर बारिश आती है तो उस पूरी बारिश को सहता है, पूरी बारिश को सहता है, खुद उस बारिश को सहकर दूसरे को क्या देता है। बोले उस वृक्ष के नीचे अगर कोई आके खड़ा हो जाए तो उसे वो उस बारिश से बचा लेता है। खुद पे सारी बारिश होती है और नीचे उस वृक्ष के नीचे आके कोई खड़ा हो जाए उसे बचा लेता है। इतनी इतनी बड़ी आंधी तूफाने आते हैं, बड़े बड़े तूफाने आते हैं, उन तूफानों को ये वृक्ष स्वयं सहता है, और उन तूफानों को सहकर जीव को क्या देता है। बोले धूप में तड़पता हुआ प्राणी जब कोई व्यक्ति उस रास्ते से निकलता है तो उसे बैठा लेते हैं, उसे छांव देते हैं। हर तूफान से लड़कर खड़े हैं, क्यों? क्योंकि चाहते हैं आने वाले को छांव दे सके। जब लगे गर्मी है तो हल्के हल्के पत्ते बहते रहते हैं जो उसकी हवा करते हैं। मानो कहते हैं जो मेरे नीचे आ गया, जो सन्निकट आ गया, जिसने मेरा अस्तित्व स्वीकार कर लिया, जिसने मेरा घर अतिथि बनकर आ गया मेरे पास में, मैं उसकी दासों की तरह सेवा करूंगा। वो पत्ते हलते रहते हैं और उसे सेवा होती रहती है, वायु की सेवा होती रहती है। ये कौन कर रहे हैं? वृक्ष। उस वृक्ष के नीचे बैठने वालों को भी जीवन जीने की ऊर्जा मिलती है, सबसे बड़ा दान है उनका। आजकल जो लोगों में बीमारियां फैली हैं, जानते हो क्यों? क्योंकि इस पृथ्वी पर वृक्ष कम हो गए हैं और हम वृक्षों के नीचे जाकर बैठते नहीं। हम वृक्षों की स्पर्शित वायु का सेवन नहीं करते, एसी का सेवन करते हैं, हम पंखा कूलर ये चलते रहते हैं। क्या होता है? बोले दूषित वायु का सेवन हम लोग कर रहे हैं। और जब तक आप दूषित वायु का सेवन करते रहेंगे आप लोग तब तक श्रेष्ठ नहीं, आप जीवन उतना अच्छा नहीं जी सकेंगे। ये वृक्ष आपको जीने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। और अगर कोई भूखा हो तो वही वृक्ष आपको कोई फल देता है, कोई फूल देता है, कोई सुगंध देता है। फल फूल सुगंध ये वृक्ष देते हैं। ये कौन देते हैं? जड़। जोर से बोलो, कौन देते हैं? जड़। श्री कृष्ण समझा रहे हैं
अरे सखाओ, अरे मेरे मित्रों, जब एक जड़ इतना देह हो सकता है, परमार्थी हो सकता है, तो मानव को कितना परमार्थी होना चाहिए, सोचो जरा।